अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r is given a charge plus q, the electric field at center O of the ring due to the charge on part A K B of the ring is E। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे को जो पार्ट है A K B, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर पे यहाँ पर, वो हमें गिवन है। हम इस पार्ट को यहाँ बना लेते हैं। ये हमारे पास में है A, यहाँ पे है K और यहाँ है B और यहाँ हमारा सेंटर है। तो इस पर्टिकुलर सेंटर पे यहाँ पे हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो E है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा उसका, ये वाला होगा, ये हमें गिवन है। अब इसने आगे बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन पार्ट ए सी डी बी ऑफ द रिंग इज। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा दैट मीन्स ये वाला हमारे पास में, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, तो हम लोग अगर रिमेनिंग पार्ट ड्रॉ करें तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाला पोर्शन आएगा, करेक्ट। अब ये पोर्शन हमारे पास में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है कुछ इस तरीके से। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये C है, यहाँ पे हमारे पास में D है और ये B ऑलरेडी था। अब यहाँ पे देखिए A C D B वाले पार्ट की वजह से आपको सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो अब A C D B को ही देखना है, बाकी पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो A C D B में अगर आप देखोगे तो A C जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है कि पूरे पे जो आपके पास में चार्ज है वो Q है, तो इसको 4 क्वाड्रेंट में अगर आप डिवाइड कर दो तो Q/4 चार्ज इसके ऊपर होगा, Q/4 इसके ऊपर होगा, यहाँ पर भी Q/4 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, Q/4। तो इस पर्टिकुलर AB Q/4 जो है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है। और वो कितना है, E, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम लोग अब A और C को देखें तो यहाँ पर हमारे पास में चार्ज Q/4 है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में इस डायरेक्शन में होगा, राइट। सिमिलरली जो BD पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, इसका चार्ज Q/4 है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में इस डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, करेक्ट। अब ACDB में, ACDB वाले पार्ट में AC की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E था और BD की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो E था। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिए। अब हमारे पास में क्या बचा, CD बचा। तो CD पे चार्ज कितना है, Q/4। अब Q/4 है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ लगाएगा, ये इस तरफ लगाएगा हमारे पास में, और ये कितना होगा, E होगा। क्यों E होगा, क्योंकि देखिए इसके सामने हमारे पास में क्या है, AB, और AB की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E। अब जितना चार्ज AB पर है उतना का उतना चार्ज हमारे पास में CD पर भी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास में सेंटर में है O और उस तरफ क्या है हमारे पास में K, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया वो आया E और उसका डायरेक्शन क्या आया, O से K की तरफ, राइट। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, इसने हमसे ACDB के कारण पूछा है, पूरे सिस्टम की वजह से नहीं पूछा। सिर्फ ACDB में BD और AC दोनों कैंसल आउट कर रहे हैं, सिर्फ बच रहा है CD। CD का मैग्नीट्यूड AB के बराबर है, राइट। इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E लिख रहे हैं और किस तरफ, OK की तरफ। तो हमारा जो D ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, ओके।